है दिल्ली की जनता केजरीवाल को ज्यादा सीरियसली ले गई। आपकी वीडियो देखिए पहले। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप। देखिए, बीजेपी उस राज्य में तब तक लगी रहती है जब तक कि उसे जीत ना मिल जाए। कई राज्यों में उसका उदाहरण देखने को मिला है। हार की समीक्षा फिर नई ताकत के साथ चुनाव में जुट जाना, ये बीजेपी की कामयाबी का मंत्र है। अब लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अब दिल्ली भी जीत लिया है तो अब क्या रह गया है। देखिए, दिल्ली में चुनाव के नतीजे वोटिंग के दूसरे दिन यानी 6 तारीख से ही आने लगे थे। एग्जिट पोल से लेकर आम जनता का भी यही नारा था कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अब तक दिल्ली में भाजपा 48 वोटों से आगे है, वहीं बाकी आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है। अब कई बड़े नेता या तो पीछे चल रहे हैं या तो चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से लगभग 4000 वोट से पीछे रह गए हैं। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हरा दिया है। लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी को 11,552 वोटों से हरा दिया है। वहीं त्रिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अंजना पर्चा पीछे चल रही हैं। देखिए, कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गौतम को 6,293 वोट से हरा दिया है। हालांकि कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदूड़ी से 3,521 वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और रमेश बिदूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी, आपको याद होगा। वही बिदूड़ी ने आतिशी के सरनेम संबंधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूठी पड़ी थी। वही करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आपके मनोज त्यागी को 23,355 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इन्हीं सबके बीच स्वाति मालीवाल ने बयान देते हुए कहा है कि अहंकार और घमंड चकनाचूर कर देता है। केजरीवाल पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन किया, गंदी बातें कही, आज उनकी खुद की सीट नहीं बची, ये सब बताता है कि भगवान है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें आप छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को 18 साल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी को बहुत कुछ दिया है, कुछ लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला। चंद्रभानु ने भी पार्टी को निराश नहीं किया और पूरे दमखम से चुनाव लड़े। सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का उन्हें सपोर्ट भी मिला और नतीजा ये हुआ कि चंद्रभानु मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 60,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। वही समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद शुरू से ही पीछे रहे थे। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि उन्होंने अयोध्या पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था।